मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी इतनी औकात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज एक नई शुरुआत करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 83। ये 83 एपिसोड है, मतलब 83। इससे पहले 82 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, मतलब 82। तो आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा मैंने उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वो प्ले लिस्ट से भी वो वीडियो देख सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम इस कक्षा में विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो करंट अफेयर करने वाले हैं, प्लस आज हम एक नया पॉइंट वापस शुरू कर रहे हैं, स्टैटिक सामान्य ज्ञान, जो काफ़ी दिनों से बंद था। मैं खाली यही पोर्शन कराता था, ये नहीं कराता था, तो अब आज से ये वापस शुरू हो रहा है। तो आपको भी अत्यंत खुशी होगी कि आपसे ये स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी आपको वीडियो के अंदर देखने मिलेगा। तो आप जैसे नोट्स बनाओ तो उसमें भी आपके एग्जाम में आएंगे, यहीं से क्वेश्चन देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वो है भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। मतलब इसमें यह कहा गया है कि भारत किसके सहयोग से दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट एक्सचेंज और हेल्थ सेंटर, मतलब स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। ऑप्शन ए है वो है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ऑप्शन डी है वो है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में, और इसके जो अन्य फैक्ट है वो भी देखने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? तो ये होगी दिल्ली के अंदर। और किस किस के सहयोग से होगी, मतलब सहयोग किसका होगा? तो सहयोग में देखे तो यहाँ पर लिख देता हूँ, भारत प्लस भारत के कौन सहयोग करने वाला है? तो ये करने वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा अब देख लेते हैं इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1999 के अंदर, ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखते हैं तो इसमें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मनीला, फिलीपींस। मनीला जो किसकी राजधानी है? वो है फिलीपींस की, फिलीपींस की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है। और ये अब तो ये तो हो गया क्वेश्चन और इसके बारे में ये जान गए। अब जो अन्य फैक्ट देखने वाले हैं वो ये चार जो ऑप्शन है इसके बारे में जानने वाले, जैसे ये हैं WHO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी ध्यान रखना। तो ये तो था WHO के बारे में। और WHO के वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो ये है WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये बताना है आपको कि कौन है। तो ये हैं मतलब एंटोनियो गुटेरेस,
एंटोनिया गुटेरस, एंटोनिया गुटेरस, और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा WHO के सहयोग से भारत के कहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिकल सिटी खोली गई, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर खोला गया, ये भी ध्यान रखना है, किस शहर में खोला गया है। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया जामनगर, गुजरात, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको भी, जो मतलब पिछला वीडियो था उसमें भी बताया था, और यहाँ पर वापस बता दिया जामनगर। और जामनगर ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात के अंदर। और इसके अलावा जामनगर को और किस रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पर सर्वाधिक निर्यात करने के कारण ये प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है। और अब जो अन्य ये हैं, और इसके अलावा जो फैक्ट हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो ये मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, जो एक बार वापस बता देता हूँ कि भारत के अंदर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में की जाएगी या दिल्ली में की जाएगी, और किसके सहयोग से? तो ये भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। भारत को ये सहयोग करेगी, वित्तीय सहयोग करेगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1966 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर। और इसके अलावा हमने ये देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जाना। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और एंटोनिया गुटेरेस इसके वर्तमान में वो है निर्देशक। तो ये था, इसके बारे में अब अन्य और फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी। जैसे आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए के अंदर, UNDP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ध्यान रखना। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसके मतलब ये, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA के अंदर। और इसके द्वारा एक मतलब रिपोर्ट जारी की जाती है, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विश्व विकास सूचकांक, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जारी की जाती है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन एक और दिख रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC, ध्यान रखना है, वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है। और इसके अलावा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी किसके द्वारा जारी की जाती है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। और इसके अलावा मतलब इसमें भारत की रैंक कौन सी है जो हाल ही में जारी की गई है लेटेस्ट? तो उसमें भारत की रैंक है 38, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो था मतलब इस क्वेश्चन, और इसके बारे में ये हमने डिटेल से जानकारी इकट्ठा की है। तो इसमें इतना ही है, कुछ अन्य और फैक्ट देखेंगे तो वो भी देख लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है मतलब पहली हाल ही में महिला प्रीमियर लीग शुरुआत हुई है, महिला प्रीमियर लीग, जिसे हम WPL कहते हैं। जैसे IPL होता है उसकी तरफ पर, जैसे भारत में IPL होता है ना, उसी की तरफ पर भारत में WPL शुरुआत हुई है, WPL की शुरुआत हुई है। और ये WPL 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी किस टीम के और कौन है? तो वो है तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो वो है मतलब स्मृति मंदाना, ध्यान रखना, स्मृति मंदाना। और स्मृति मंदाना को कितने करोड़ में खरीदा गया? तो 3.4 करोड़ में। और किस टीम के द्वारा इनको खरीदा गया स्मृति मंदाना को? तो स्मृति मंदाना को खरीदा गया RBC, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु द्वारा खरीदा गया है।
और इसके अलावा ये आईपीएल किस मतलब इसमें किस टीम ने जीत हासिल की है या किसने जीती है, तो वो जीती है मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी, महिला कप्तान कौन थी, तो मुंबई इंडियंस की कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। इसके अलावा ये भी फैक्ट देखा इन 4 ऑप्शन का ऑपरेशन भी क्या है। तो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में 7वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं GEF, मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन ए है वो है जापान, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है वो है कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आइए इनके बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है और क्या है ये 7वीं GEF, मतलब शॉर्ट में कहते हैं GEF, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन हम ड्रॉ करेंगे और इस क्वेश्चन की डिटेल जानकारी ऊपर और जो ये जगह यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ग्लोबल एनवायरनमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1992 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा ये पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक मतलब तैयार किया गया है। ये क्या काम करती है, इसका काम क्या है, वो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए वित्तीय सहयोग करती है, के लिए वित्तीय सहयोग। हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के संबंधित है, मतलब कोई पर्यावरण से संबंधित कोई भी काम होता है, अगर वित्त की जरूरत होती है तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसके द्वारा ये प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा इसकी 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, 7वीं GEF। तो 7वीं GEF का मतलब बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया था कनाडा। कनाडा का कहाँ पर किया गया था, तो कनाडा में किया गया था वैंकूवर, ये है स्थान, ध्यान रखना। वैंकूवर है ये है कनाडा के अंदर, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल, इसका और क्या उद्देश्य था, तो वह था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ये भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये एक नई मतलब फ्रेमवर्क फंड, ये एक नया मतलब ये फंड स्थापित किया गया है, जिससे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, तो शॉर्ट में कहेंगे वो कहेंगे GBFF। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है। आपको ये बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 25 अगस्त को, ऑप्शन बी है 29 अगस्त को, ऑप्शन सी है 27 अगस्त को और ऑप्शन डी है 28 अगस्त को। तो प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त को ये खेल दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या है इसका कारण, वो भी जानना है। तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो ये मनाया जाए प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, जो कब मनाया गया, 2 दिन पहले, ये ध्यान रखना, 2-3 दिन पहले हो गए। आज 1 तारीख है तो 2 दिन हो गए, उससे पहले मनाया गया, तो ये मनाया जाता है। अब मैं बताता हूँ कि 29 अगस्त को खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी के जादूगर मैजिशियन वीडियास कह सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर देखें
हॉकी के जादूगर कह सकते हैं, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, या हॉकी के हम कह सकते हैं विजार्ड्स, विजार्ड, या हम कह सकते हैं हॉकी के मैजिशियन, मैजिशियन, ध्यान रखना। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था, आगे नाम लिख देते हैं, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। और इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905। कहाँ पर हुआ था? तो वह था वाराणसी। और ये कहाँ पर है? वाराणसी मतलब नहीं, वाराणसी प्रयागराज है, ध्यान, प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं सबसे पहले, मतलब पहली बार ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार कब मनाया गया? पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस तो ये मनाया गया था 2012 के अंदर, ध्यान रखना, ये भी 2012 के अंदर पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अब जानते हैं इस मेजर ध्यानचंद के बारे में कि इन्होंने आखिर कौन सी वो उपलब्धियां हासिल की जिसके कारण इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो एक बार वापस बताते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर, विजयार या मैजिशियन कह सकते हैं, मेजर ध्यानचंद। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 के अंदर। 1905 की आपको पता होगा, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज, यूपी के अंदर। पहली बार का मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस? तो 2012 के अंदर। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है वो भी देख लेते हैं। थीम, थीम है वो है मतलब समावेशी खेल, समावेशी खेल और फिट इंडिया, फिट इंडिया, समावेशी खेल और फिट इंडिया, ध्यान रखना, ये इस वर्ष की थीम है। अब देखते हैं प्रमुख उपलब्धियां इनके बारे में। 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं इनके बारे में और जिनके कारण इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो कौन कौन सी है वो? तो सबसे पहले देखते हैं 1928, फिर है 1932, फिर है 1936। ये वो 3 मतलब हॉकी के वर्ल्ड कप कह सकते हैं, इनके बारे में आप देखते हैं। तो सबसे पहले 1928 के बारे में, सबसे पहले ये ओलंपिक कहाँ पर हुआ था हॉकी का वर्ल्ड कप? तो वो था एम्बस्टर्स, जो कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर हुआ था। और यहाँ पर भारत ने कौन सा पदक जीता? तो पदक में देखें तो स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक जीता भारत ने। ये पहला था इनके नेतृत्व में मतलब। और इसके अलावा 1932 के अंदर कहाँ पर ओलंपिक हुआ था? तो 1932 में हुआ था, वो हुआ लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स। ये कहाँ पर है? ये है यूएसए के अंदर। और यहाँ पर भारत ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर भारत ने जीता था स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ये भी ध्यान रखना। अब आया 1936 का वो ओलंपिक, जिसमें मतलब कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बर्लिन, जर्मनी के अंदर, बर्लिन, जर्मनी। और इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो भारत ने जीता था स्वर्ण पदक,
और ये मतलब जो हुआ था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस मैच को देखने के लिए हिटलर खुद आया था और ये जर्मनी में हुआ था, और इसमें मतलब उप विजेता या किसी हराकर भारत ने ये स्वर्ण पदक जीता। उप विजेता कौन थी? तो वो भी थी जर्मनी। तो हिटलर के सामने उसी टीम को हराकर भारत ने ये स्वर्ण पदक जीता। इस कारण हिटलर ने मतलब इनको एक उपाधि दी थी कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी इन्हें अब जाना जाएगा। और इनको मेजर ध्यानचंद को बोला था कि अगर आप भारत की टीम को छोड़कर हमारे टीम में आ जाते हैं तो आपको लाखों रुपए दिए जाएंगे। पर मेजर ध्यानचंद ने कहा था कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ उसी मिट्टी के लिए मतलब खेलूंगा। तो ये भी बहुत राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी भावना थी, ध्यान रखना। और इसके अलावा अब अन्य और देख लेते हैं प्रमुख टूर्नामेंट, जैसे ओलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 याद रखना इनके बारे में। और इनके अलावा इनको अभी कोई महान पुरस्कार या बड़ा पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, ये भारत की सबसे बड़ी कमी देख सकते हैं हम। इतने बड़े मतलब खिलाड़ी को ये नहीं दिया गया भारत रत्न या राष्ट्रीय खेल रत्न, ध्यान रखें। अब देखते हैं अन्य जानकारी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य में देखें तो वो है ओरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये 2023 ये किसने जीता था? तो ये जीता था वो प्रियांशु रजावत ने, ये टूर्नामेंट जीता था प्रियांशु रजावत ने, ध्यान रखना। इसके अलावा अब और देखते हैं तो इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन, ये तीनों किसने जीते हैं? तो इंडोनेशिया, स्विस प्लस कोरिया ओपन, ये तीनों किसने जीते हैं? तो ये तीनों जीते हैं भारत के हाल ही में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं जोड़ी, जिसका नाम है सात्विक चिराग और साईराज, ये ध्यान रखना। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। साईराज प्लस कौन है? चिराग शेट्टी, ये भी ध्यान रखना। तो ये इन्होंने जीता इंडोनेशिया, स्विस और कोरिया ओपन, ये तीनों टूर्नामेंट इस मतलब डबल है, ये डबल पुरुष की जोड़ी है, इन्होंने जीता है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? तो आप जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में जानकारी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष में कौन सी विजेता रही है, पुरुष की टीम कौन सी है और महिला टीम में कौन जीती है, तो वो देखते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में एक देखते हैं मेल और एक देखते हैं फीमेल। तो मतलब मेल में जीता था नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कहाँ हैं? तो वो हैं सर्बिया। और इसके अलावा अब देखते हैं फीमेल के अंदर, तो वो हैं फीमेल के अंदर किसने जीता? तो वो जीता इगा स्विएटेक ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हैं पोलैंड की रहने वाली, ये भी ध्यान रखना है, ये पोलैंड की रहने वाली हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। एक और देख लेते हैं इसी के साथ फ्रेंच ओपन, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो भी साथ में देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन में एक तो मेल और एक है फीमेल। तो मेल में किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन मेल में वो जीता नोवाक जोकोविच ने, ध्यान रखना वो सेम ही है, नोवाक जोकोविच। और फीमेल में किसने जीता? तो वो जीता था फीमेल में, ये यहाँ पर है ना, इगा स्विएटेक नहीं है, ये इगा स्विएटेक है, वो यहाँ पर है इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है, ध्यान रखना।
और यहाँ पर जो महिला है उनका नाम है वो है आर्या सबलेंका, आर्यन सबलेंका, आर्य सबलेंका है, ध्यान रखना ये। और ये है बेलारूस की, बेलारूस की। और ये है फ्रेंच ओपन जिसका पुरुष में जीता नोवाक जोकोविच ने और महिला में जीता इगा स्विएटेक ने, ये भी ध्यान रखना है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी बताने की मैंने कोशिश की है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है चौथा। हाल ही में बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्ष प्रायोजक का अधिकार किसे मिला है या किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? ऑप्शन ए है रिलायंस जियो, ऑप्शन बी है वो है एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सी है ड्रीम 11 और ऑप्शन डी है वो है पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी मतलब इन्हें हाल ही में ये बीसीसीआई द्वारा सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्ष प्रायोजक के अधिकार के रूप में मिला है इनको। तो आप जानते आइए इनके बारे में डिटेल से जानकर। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं बीसीसीआई के सभी फॉर्मेट, ध्यान रखना बीसीसीआई। पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी होती है फुल फॉर्म, ध्यान रखना। तो बीसीसीआई के सभी मैच जिसमें कौन कौन से शामिल आ गए या कौन कौन से हो गए, वो हो गए राष्ट्र घरेलू जो मतलब इंडिया के अंदर खेले जाते हैं, प्लस जो इंडिया से बाहर खेले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय। इन मैचों की मतलब वो प्रायोजक था, शीर्ष प्रायोजक वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया शीर्ष प्रायोजक। तो ये दिया गया है, वो दिया गया है आईडीएफसी बैंक। इनको ये मतलब शीर्ष प्रायोजक दिया गया। और कितने साल के लिए ये होगा? तो ये होगा 3 साल के लिए, 3 साल। और कब से शुरू होगा ये? तो वो होगा मतलब आज 1 सितंबर, मतलब आज 1 सितंबर से आपको टीम इंडिया की जर्सी पर अब नया नाम देखने को मिलेगा सितंबर को ये। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ये भी ध्यान रखना। और अब देखते हैं जो अन्य मैंने जो बताया था आपको हाल ही में जेप्टो, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जेप्टो 2023। तो ये क्या थी? तो ये थी मतलब भारत की 2023 में यूनिकॉर्न बनने वाली, भारत का मतलब फर्स्ट यूनिकॉर्न जो 2023 के अंदर बना वो था जेप्टो। तो 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न, ये भी ध्यान रखना, भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? वो बना जेप्टो 2023। और ये हाल ही का क्वेश्चन है, मैंने 2 दिन पहले जब ये पोर्शन नहीं करा था, ये करा था, तो उसमें मैंने ये कवर किया था क्वेश्चन। और इसके अलावा अब कौन सी वो मतलब अब देखते हैं मलेशिया ओपन किसने जीता है, वो भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मलेशिया ओपन, तो मलेशिया मास्टर ओपन ये किसने जीता है? तो यहाँ पर लिखेंगे अब वो मलेशिया मास्टर ओपन, तो ये किसने जीता? तो ये जीता है एच प्रणव ने, एच प्रणव। और इसके अलावा और देखें तो वो देखते थे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये कहाँ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है और भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है, ये ध्यान रखना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, पहले देखते हैं आयोजन कौन से देश में हुआ है। और इसके अलावा मतलब इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा 22वां फीफा पुरुष विश्व कप, ये भी ध्यान रखना है। 22वां
फीफा पुरुष विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और मतलब इसकी विजेता टीम कौन सी रही, और मतलब ये भी ध्यान रखना है। तो मतलब सबसे पहले देखें तो इसका मतलब आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया था कतर में आयोजन, कतर। शुभंकर लाइव। और इसके अलावा विजेता, तो विजेता टीम कौन सी बनी थी इसमें, तो विजेता बनी थी अर्जेंटीना। पहले देखते हैं विजेता अर्जेंटीना में टीम में विशेष योगदान लियोनेल मेसी। उप विजेता, तो इसकी उप विजेता बनी थी फ्रांस के प्रमुख खिलाड़ी किली एम्बापे, ये भी ध्यान रखना। अब देखते हैं जो इनको कौन कौन से मतलब किनको कौन से और गोल्डन बॉल किसे मिला, तो लियोनेल मेसी है पूरा नाम। और ये मतलब किस टीम की ओर से खेले थे, तो अर्जेंटीना की ओर से। और इसके अलावा गोल्डन बूट तो ये मिला किनको, तो उसका एम्बापे, ये भी ध्यान रखना, इनको ये मिला था। और ये था मतलब इस क्वेश्चन के बारे में जो अन्य जानकारी वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा और देख लेते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023, इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये अन्य फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन इतना डिटेल से खांच रहा हूँ और इसमें ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो फीफा महिला विश्व कप 2023, फीफा महिला विश्व कप 2023, ये भी ध्यान रखना। और इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, आयोजन स्थल या होस्ट कंट्री कौन सी थी आयोजन, तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ एक और कंट्री थी, वो कौन सी है, तो वो है न्यूजीलैंड में भी आयोजित किया गया, ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बारे में, मतलब इसकी महिला में इसमें विजेता कौन सी टीम बनी है और उप विजेता कौन सी बनी है, ये हाल ही में हुआ है, यह ध्यान रखना। विजेता उप विजेता में स्पेन किसको हराकर ये जीती है, तो ये स्पेन किसको हराकर जीती है, तो वो जीती है इंग्लैंड को हराकर। और ये भी ध्यान रखना इन्हें एक गोल किया था, इन्होंने कोई गोल नहीं किया था, तो 1-0 से ये जीत गई थी। और अब देखते हैं 76वीं संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, वो भी देख लेते हैं साथ में। ये प्रमुख ट्रॉफियां हैं जो 2022 और 23 की हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। 76वीं संतोष ट्रॉफी, इस फुटबॉल की ट्रॉफी पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, जिसमें मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से एक शॉर्ट है उसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको उसकी मतलब ट्रॉफियों के नाम बताए हैं जो कि फुटबॉल से संबंधित है स्पेशल, वो और हॉकी से संबंधित वो भी। तो ये मतलब वो 6 संतोष ट्रॉफी है, वो किससे संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से संबंधित है। और इसके मतलब विजेता कौन बनी है, उप विजेता कौन बनी है, तो विजेता बनी है वो है कर्नाटक, मतलब बेंगलुरु की टीम कर्नाटक। और उप विजेता कौन बनी है, तो उप विजेता बनी है वो बनी है मेघालय, शिलोंग की टीम, ध्यान रखना। तो ये थे 4 क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी, काफी दिन बाद ये डिटेल से जानकारी मैंने इकट्ठा की है और आपके सामने